हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। और इसी वे में ये हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले की 3 थ्योरीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज की जो हमारी सबसे पहले जो हमारी थ्योरी है वो है हमारी ट्रांसपोजिशन थ्योरी, स्थानांतरण की थ्योरी। इट वाज गिवन बाय गैस्ट्रल साइकोलॉजी, और ये जो हमारे जर्मन जो साइकोलॉजी थी उसी के ऊपर हमारी क्या है बेस्ड है। अब क्या कहती है थ्योरी समझ लेते हैं। ये कहती है ट्रांसफर स्टार्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट एंड द परसेप्शन ऑफ द सिमिलरिटी बाय द लर्नर एंड इट इज नोन एज द पैटर्न ऑफ द रिलेशनशिप। इट एम्फोसिस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स, प्रोसेस एंड द प्रिंसिपल इज द रियल बेसिस ऑफ द ट्रांसफर। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो इससे पहले की जो हम लोग थ्योरी देख चुके हैं, जो इससे पहले की जो हमारी थ्योरी थी उस थ्योरी में हम लोगों को ये समझा दिया गया था कि जो हमारा ट्रांसफर है जो लर्निंग का वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम लोग एक फ्रेम की सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनको अच्छे से नहीं समझ लेते हैं। और सेकंड प्रिंसिपल में जब तक हम लोग उसको जब हम लोग सेकंड फ्रेम में जाते हैं, अगर पहले फ्रेम की चीज़ें क्लियर नहीं है तो सेकंड फ्रेम में हम लोग को वो चीज़ें समझ में नहीं आती। मतलब अगर आप लोगों का 11th का बेस अगर कमजोर है तो अगला जो हमारा 12th होगा उसकी जो चीज़ें चल रही होंगी वो आपकी समझ में नहीं होंगी। ये हमारा कहना था इससे पहले वाली थ्योरी का। उस थ्योरी को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लोग अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोजिशन की थ्योरी, तो ये इस चीज़ को कहती है कि भले ही आप लोगों ने बड़े अच्छे से फ्रेम 1 की चीज़ों को समझ लिया है, मतलब आप प्रिंसिपल्स और लॉज को जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि उस प्रिंसिपल और लॉज का रियल रिलेशनशिप किस चीज के साथ है। मतलब कहने का ये है कि अगर सिंपल सी बात में समझ लूं कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये आपका 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर इस चीज में ये अप्लाई होगा या नहीं होगा। इस चीज को अगर आपको नहीं पता है, मतलब आप इस थ्योरी को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को कि ये थ्योरी क्या कहती है, ये आइडेंटिटी क्या कहती है, लेकिन आप इसका रिलेशन नहीं जानते कि इसका जो यूज है वो कहाँ करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने पढ़ तो लिया, चीज को समझ तो लिया, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं पता है, उसका रिलेशन नहीं पता है कि उस चीज को किसके साथ कोरिलेट करना है। डेली लाइफ के साथ में आपको नहीं पता है कि कौन से एग्जाम्पल के थ्रू कि यहाँ पे ये कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा या नहीं करेगा। तो उस वाली कंडीशन में ये कहते हैं कि जो ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं रखता, ज़्यादा मायने ये नहीं रखता कि आप किसी लॉ या प्रिंसिपल को समझे हैं या नहीं है। ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप जो चीज़ सीखे या समझे हैं उसका रिलेशन दूसरे के साथ किस तरीके से है और उस चीज़ को कैसे क्या करना है, अप्लाई करना है। मतलब आपका जो ट्रांसफर लर्निंग का वो तभी पॉसिबल है जब आप उसमें रिलेशनशिप ढूंढने में एबल होते हो। अगर आप रिलेशन नहीं फाइंड कर पाते हो तो बेकार है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर हम लोग बात कर लेते इस चीज को ऐसे कनेक्ट करते हैं कि अगर एक सैनिक में, जैसे आप लोगों को पता है ना, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे आर्मी में जितने भी लोग शहीद होते हैं, जितने भी वॉर्स में लोग शहीद होते हैं, उनकी जगह कौन ले लेंगे, रोबोटिक्स ले लेंगे। अब रोबोटिक्स को जैसा प्रोग्राम कर दिया जाएगा वो उसी को क्या समझेंगे, उसी चीज को क्या कर लेंगे, मानेंगे जैसे उन लोगों को प्रोग्राम किया जाएगा। अगर उनके सामने कंडीशन ये आ जाए किसके ऊपर गोली चलानी है, किसके ऊपर गोली नहीं चलानी है, ऐसा आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, जो कंडीशन है जो एक ह्यूमन ब्रेन कर सकता है वो एक मशीन कभी भी नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है जो रिलेशनशिप है, वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप वो रिलेशनशिप फाइंड करने में एबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ आइडियल्स की। तो आई होप कि दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ट्रांसपोजिशन ऑफ थ्योरी आप लोग की समझ में आ गई। गैस्ट्रल साइकोलॉजी के ऊपर ये डिपेंड करती है और ये इसी चीज़ के ऊपर इंफोसिस करती है कि आपको पहले रिलेशनशिप समझना होगा। आपको पहले क्या समझना होगा, रिश्ता समझना होगा। और अगर आप रिश्ता समझने के लायक हो, मतलब एबल हो कि आप चीज़ों में कोरिलेट कर पा रहे हो चीज़ों को, मतलब आपका जो नॉलेज है, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके पास ज्ञान है, उसको आप डेली लाइफ के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, अपने ज्ञान का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो, तभी आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो अपनी सीखी हुई चीज़ों को किसी दूसरी सिचुएशन में, किसी दूसरी कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ आइडियल्स। ये है हमारी वैल्यू का सिद्धांत। इट वाज गिवन बाय W.C. वागले, और वागले साहब क्या कहते हैं, बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंडिविजुअल लर्न एंड ट्रांसफर द सेम नॉलेज, हैबिट्स एंड स्किल्स दैट करस्पॉन्ड्स विद द इंडिविजुअल पर्सनल वैल्यूज। ये कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब पर्सनैलिटी का मतलब यहाँ ये पर्सनल चीज़ों से है कि ये पर्सनल वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं कि जो एक ट्रांसफ़र है, जो एक इंसान है वो जो लर्न एंड ट्रांसफ़र जो करता है अपनी लर्निंग का या अपनी आदतों का, अपने ज्ञान का या अपने कौशलों का, दैट करस्पॉन्ड्स विथ हिज ऑन इंडिविजुअल पर्सनल वैल्यूज। मतलब जो उसके अपने मूल्य और सिद्धांत होते हैं, अगर कोई चीज़ उसका अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके साथ में कोरिलेट करता है तो उन्हीं चीज़ों का वो क्या करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है। कहने का मतलब यहाँ यह है कि अगर आपको
सपोज दैट आपको मैथ पढ़ाई जा रही है और मैथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, तब आप एक लर्नर क्या करना शुरू कर देगा, उसको पता है कि ये मेरे पहले ही डिसाइड हो जाता है ना कि ये तो मेरे पल्ले, उसने पहले ही हाइपोथेसिस मान रखी है कि भाई ये तो मेरे समझ में आने वाला है नहीं, मेरे कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसमें चैप्टर में बैठ करके चुपचाप से सर हिलाऊंगा भी नहीं, चुपचाप बैठा रहूँगा, ध्यान नहीं लगाएगा। कहने का मतलब यहाँ ये है कि वो जो चीज़ों का ट्रांसफर होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है, लर्निंग का जो ट्रांसफर है वो अकॉर्डिंग टू द पर्सनल वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, अपने खुद के मूल्य और सिद्धांत के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर आप लोगों से कहने लग जाऊँ दैट हार्ड वर्क ऑलवेज बेस, तो अगर आप लोग क्या बोलेंगे कि अगर आप लोग इस स्टेटमेंट के साथ में क्या रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, आप एग्री करते हैं, तब आप मेरी बात का क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप इस बात से सहमत नहीं है कि आपने हार्ड वर्क किया और आपको कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है गाइस। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, हमेशा याद रखना। अगर आप किसी भी लाइन में हार्ड वर्क करते हैं तो उसका फल कुछ ना कुछ आप लोगों को मिलेगा ज़रूर, आज मिले या कल मिले। जस्ट कीप पेशेंस, हमेशा धैर्य बनाए रखिएगा। तो इसी चीज़ को ये कहता है कि अगर इंसान की पर्सनल वैल्यूज़ के साथ वो चीज़ें मैटर करती हैं, तभी लर्निंग का जो ट्रांसफ़र है वो हो पाता है। मतलब अगर एक लर्नर का जो इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, जैसा वो पढ़ना चाहता है, जैसा उसका इंटरेस्ट है, जैसी उसकी पोटेंशियल है, उसके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, तो उसका जो मैक्सिमम ट्रांसफ़र है लर्निंग का वो पॉसिबल है। दिस इज गिवन बाय WC वागले। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं ना, इससे पहले वाली में हम लोगों ने रिलेशनशिप को देखा, यहाँ ये इंफोसिस कर रहा है पर्सनल वैल्यूज़ पर कि अगर आपका जो इंडिविजुअल है उसके जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं वो आपके साथ मैटर करती हैं, उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपके सब्जेक्ट के साथ है, तभी वो लर्निंग का जो ट्रांसफ़र है वो कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ड्यूअलिज्म थ्योरी, द्वित्व सिद्धांत बाय स्पेरमैन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और ये क्या कहता है, लर्निंग ट्रांसफर इज एसोसिएटेड विद द इंटेलिजेंस। मतलब इन्होंने क्या किया, जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि जो अधिगम का स्थानांतरण है उसको बुद्धि के साथ कनेक्ट कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, इंटेलिजेंस के साथ उस चीज को कनेक्ट कर दिया। स्पेरमैन क्या कहते हैं, दे बिलीव दैट, और उनका मानना है दैट देयर आर द टू एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्या इंटेलिजेंस के, बुद्धिमानी के दो फैक्टर होते हैं इन अ ह्यूमन बॉडी, एक इंसान में, दैट इज नंबर 1 होता है हमारा जी फैक्टर, दूसरा होता है हमारा एस फैक्टर। गाइस समझ लीजिए जी फैक्टर क्या है और एस फैक्टर क्या है। जी फैक्टर जनरल फैक्टर है, एस फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर है। जनरल फैक्टर इज इन ऑल पर्सन, मतलब जो जनरल बुद्धि होती है, जो सामान्य बुद्धि होती है, हर किसी के अंदर होती है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो एक इंसान को विशिष्ट बनाता है किसी कार्य में, मतलब जो किसी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जो किसी फील्ड में उसको क्या बनाता है, स्पेशलिस्ट बनाता है उस फील्ड का, वो बनाता है उसका एस फैक्टर। एस फैक्टर को यहाँ अगर मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, चलिए नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, अगले पूरे बोर्ड पे समझाता हूँ मैं आप लोगों को जी फैक्टर क्या है और एस फैक्टर क्या है। ये यूनिवर्सल एबिलिटी, यूनिवर्सल मतलब समझते हैं आप लोग, मतलब हर किसी के अंदर ये जो हमारा जी फैक्टर है, जनरल फैक्टर है, वो पाया जाता है। इट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और इसमें वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, वो इसी के द्वारा क्या हो जाता है, हमारा डिसाइड हो जाता है। नेक्स्ट हेल्प्स इन डिफरेंट मेंटल ऑपरेशंस, और इसी के बेसिस पे अलग अलग दिमागी क्या होते हैं, तुम्हारे ऑपरेशंस होते हैं, सब लोगों का जो मेंटल पावर होती है वो अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है इट इज़ यूज्ड इन द एवरीडे एक्टिविटीज़, और जो हमारा जी फैक्टर है, जनरल फैक्टर है, जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं दिन भर में, जैसे हम लोग खाना पीने से लेकर के, खाना खाने से लेकर के, सोने से, दौड़ने से, उठने से, चलने बैठने से, जितनी भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, जनरल एक्टिविटीज़ हमारी डे की, वो सारी की सारी ये जी फैक्टर डिसाइड करता है। और नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इट इन्फ्लुएंसेस द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल मेंटल टास्क, और ये हमारे जितने भी मानसिक क्रियाकलाप हैं उन सभी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ये तो हुआ हमारा कौन सा फैक्टर, जनरल फैक्टर, मतलब जनरल है, ये सबके सब क्या होता है, सबके अंदर ये पाया जाता है, और इसी के बेसिस पे हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, और उसी के बेसिस पे हर किसी के अंदर कार्य करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एस फैक्टर, इसको कहते हैं हम लोग स्पेशल फैक्टर। अभी जो स्पेशल फैक्टर है, एवरी इंडिविजुअल कंटेन सम स्पेसिफिक एबिलिटीज। आप लोगों ने सुना होगा, क्या सुना होगा कि गॉड ने हर किसी को क्या दे करके भेजा, कुछ ना कुछ खास दे करके भेजा है ना। इट्स टाइम टू जस्ट आइडेंटिफाई, अगर इंसान को क्या करना है, उस अपनी खासियत को, अपनी उस खूबी को, उस अपने एस फैक्टर को, अपने स्पेशल फैक्टर को क्या करना है, पहचानना है। और जिस दिन आप लोगों ने अपना स्पेशल फैक्टर पहचान लिया ना, आप उसी दिन क्या कर लेंगे, अपने आप को, अपने जो गोल्स हैं, जो आपके सपने, उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग को लगता है ये जो इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहने का मतलब ये मैं आगे समझाऊंगा मैंने ऐसा क्यों कहा है, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये कह रहा है एबिलिटीज एंड यूजुअली गेट सक्सेस in same and people can also have the more than the one special। अब कहने का मतलब ये है कि every individual contains some specific abilities and usually get success in the same। और क्या होता है, जिसमें जो उसकी जो स्पेशल एबिलिटीज़ हैं उसी में उसको क्या मिल जाती है, सक्सेस मिल जाती है। आपके लिए मैं एक नाम ले लेता हूँ जिनकी बात चल रही है, सचिन तेंदुलकर साहब, है ना। तो सचिन तेंदुलकर के पास की जो स्पेशल फैक्टर है वो आपको पता है कि ही प्लेज क्रिकेट वेल, वो क्या करते हैं, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये उनका कौन सा फैक्टर है, स्पेशल फैक्टर है। आप सब भी क्रिकेट खेलते हैं, ये आपका जनरल फैक्टर है, लेकिन उनके जैसा क्रिकेट नहीं खेलता कोई भी, उनके
जैसे जो शॉट हैं जब वो लगाते हैं अपनी कलाइयों के बेसिस पे, अपनी रिस्ट के बेसिस पे, ऐसे जो कट हैं कोई नहीं लगा पाता। जैसे दुनिया में कौन लगाता है, हमारे सचिन तेंदुलकर साहब लगाते हैं, ऐसा कोई बैट्समैन नहीं लगा पाता है। तो ये तो हुआ उनका स्पेशल फैक्टर, और इसी के बेसिस पे उन्होंने अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में क्या पाए, अपने स्पेशल फैक्टर के फील्ड में उन्होंने क्या पाई, सक्सेस पाई। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, पीपल कैन ऑल्सो हैव मोर देन वन स्पेशल फैक्टर। अब ये मत समझिएगा कि जो स्पेशल फैक्टर वो केवल एक ही होता है, हाँ एक मिनिमम एक होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मल्टी टैलेंटेड का नाम सुना है आप लोगों ने, द टीचर हु कैन टीच। आप लोगों ने टीचर्स की बात कर लेते हो तो कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मतलब मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, मतलब उनका स्पेशल कैरेक्टर है, मतलब वो स्पेशलाइजेशन हर किसी सब्जेक्ट में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इंसान प्रैक्टिस करे तो किसी में भी कमांड हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसने अपनी प्रैक्टिस कैसे कर रखी है, उसने अपनी जो नॉलेज है उसको एक्वायर कैसे कर रखा है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जो हु कैन टीच केमिस्ट्री कैन नॉट टीच फिजिक्स वेल, ऐसा नहीं हो सकता। ये थ्योरी से थोड़ा बाहर आ जाइए कि उसके अंदर जो स्पेशल फैक्टर है वो दूसरा भी हो सकता है ना। आपके सामने मैं लाइव एग्जांपल खड़ा हूँ, आप लोग जो समझदार है, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उनको पता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, हैव द मोर वन स्पेशल एबिलिटीज, एक से ज़्यादा एबिलिटीज हो गए इन वेरिंग डिग्रीज। हाँ थोड़ा सा जो डिग्री का फर्क है वो हो सकता है, थोड़ी सी कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन स्पेशल फैक्टर दूसरा भी पॉसिबल है, दो से ज़्यादा भी पॉसिबल है। मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं जन ना जाने कितने कामों को बड़े परफेक्शन के साथ कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, वन एस फैक्टर मे नॉट हेल्प इन अनदर वन। जो एक एस फैक्टर है, जो आपका एक स्पेशल फैक्टर है, वो दूसरे स्पेशल फैक्टर में हेल्प भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है ना कि वो आपका जो स्पेशल फैक्टर है वो है कैसा और कौन से टाइप का है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, दीज एबिलिटीज कैन ऑल्सो बी लर्न, एक्वायर एंड स्ट्रेंथन। और ये जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, जो स्पेशल फैक्टर्स हैं, कैन बी लर्न, इनको सीखा जा सकता है, एक्वायर प्राप्त किया जा सकता है, एंड स्ट्रेंथन, और इसको मजबूत किया जा सकता है। किसके द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब जरा इस चीज़ को यहाँ समझ लेते हैं, ये हमारा जी फैक्टर है, ये हमारा स्पेशल फैक्टर है सिंगिंग का, ये स्पेशल फैक्टर है स्पोर्ट्स का, और ये स्पेशल फैक्टर है न्यूमेरिकल्स का। कहने का मतलब यहाँ ये है, इस चीज़ को समझ लीजिए, एक इंसान के अंदर पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, मोर देन 700 करोड़ पीपल आर देयर, उन सब के अंदर ये जनरल फैक्टर है, ये जी फैक्टर सबके अंदर होता है। लेकिन लोग अपनी एबिलिटीज़ के बेसिस पे, अपनी प्रैक्टिस के बेसिस पे अपना क्या, जो हम उनके अंदर जो स्पेशलिटी है, जो उनके अंदर जो एस फैक्टर है, उसको जब वो जान लेते हैं तो उसी पे प्रैक्टिस कर करके अपने उसी डोमेन को क्या करने लग जाते हैं, आगे बढ़ाने लग जाते हैं। जो स्पेशल डोमेन है उसको लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसे लोग क्या बढ़ जाते हैं, सिंगर बन जाते हैं। और जो लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं और जो अपने स्पोर्ट्स को ही कैरी ऑन करते हैं, अपने पैशन को आगे बढ़ाते हैं, वो स्पोर्ट्स में अच्छे हो जाते हैं। और इसी तरीके से जिनके अंदर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो अच्छा है, जिनके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन है, जैसे एक स्टूडेंट को थ्योरी तो अच्छे समझ में आती है लेकिन न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते। एक दूसरा ऐसा है कि थ्योरी तो इतनी अच्छी नहीं कर पाता लेकिन न्यूमेरिकल्स में अच्छा परफॉर्म कर लेता है ना, तो वो जो उसकी है वो स्पेशल फैक्टर है उसका। तो इसी के तरीके से हम लोगों ने देखा कि जनरल फैक्टर क्या है और एस फैक्टर क्या है। तो आई होप कि ये जो आपको जनरल जो स्पेसमैन का जो द्वितीयक सिद्धांत है, जी फैक्टर और एस फैक्टर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने अपना स्पेशल फैक्टर नहीं जाना है तो उसको जान लीजिए, पहचान लीजिए, और इसी के साथ उसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ते चले जाइए। तभी 3 थ्योरीज हैं, लिंक आप लोगों को आई बटन पर शो हो रहा है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो टोटल है, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज हैं उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों वीडियोस अच्छे से समझ में आ गई हैं और थ्योरीज ऑफ लर्निंग, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरीज आप लोग को क्लियर हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे बात करेंगे किसी और वीडियो में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।